हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 7 के पार्ट 1 से। सीन की शुरुआत होती है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है वो ऐना को अपने मुंह से सांस दे रहा होता है और कह रहा होता है ऐना उठो, नहीं ऐना तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम नहीं मर सकती। और वो कोशिश कर रहा होता है ऐना को उठाने की। हमारा हीरो बहुत डरा हुआ भी होता है और ऐना एक सेकंड के लिए अपनी आंखें खोलती है और फिर बंद कर लेती है। वहीं सीन चेंज होता है, प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। वो चीफ जो से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम पागल हो गया, तुमने 911 को यानी एम्बुलेंस को कॉल क्यों किया। चीफ जो कहते हैं कि जेसस की एम्बुलेंस काफी दूर है और हम इतना वेट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं कर सकते ऐसा, तुम्हें 911 को यानी एम्बुलेंस को कैंसिल करना होगा। चीफ जो कहते हैं कि सर बात तो सुनिए। फिर प्रेसिडेंट ये कहकर फोन कट कर देते हैं। चीफ जो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं हमारे हीरो को दिखाया जाता है वो ऐना को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी टीम लीडर सीयू चीफ जो को कॉल करते हैं। उनसे कहते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन काफी खराब है, आप जल्दी कुछ कीजिए। वहीं चीफ जो जा रहे होते हैं वो शॉर्टकट लेने के लिए, एक रास्ता बंद होता है। वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि जल्दी से इसे तोड़ते हुए आगे बढ़ो और वो बहुत स्पीड से वहां से निकल जाते हैं। वहीं हमारे हीरो को दिखाया जाता है वो ऐना को सांस दे रहा होता है और कहता है ऐना उठो, जल्दी से तुम उठो। हमारा हीरो वहां से उठता है और टीम लीडर सीयू के पास जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, एम्बुलेंस क्यों नहीं आई अब तक। टीम लीडर सीयू भी गुस्सा करने लगते हैं। हमारा हीरो फिर ऐना के पास जाता है। तभी वहां पर चीफ जो की कार आ जाती है। वो जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। हमारा हीरो ऐना को उठाकर उस कार में बैठा देता है। चीफ जो पीछे बैठ जाते हैं। हमारा हीरो उस कार के ड्राइवर को उतारता है और खुद बैठता है और वहां से जाने लगता है। बाकी सारे सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर रह जाते हैं। हमारा हीरो इतनी स्पीड में कार चलाता है ना, बहुत ज्यादा। और वो अपने हेडफोन पर कहता है कि मैं केटू बात कर रहा हूँ और हम दोनों नजदीकी हॉस्पिटल जा रहे हैं। तभी चीफ कहते हैं कि अगर हमने ऐसा किया ना तो हम सब मारे जाएंगे। वहीं हमारा हीरो बहुत स्पीड से कार चला रहा होता है। वो शॉर्टकट्स भी लेता है। चीफ जो ऐना का ख्याल रख रहे होते हैं पीछे बैठे हुए, और जल्दी से वो जेएसएस के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। हमारा हीरो जल्दी से ऐना को कार में से निकालता है और उसे बेड पर लेटा देता है और जल्दी से उस बेड को लेकर वहां से भागते हुए जाने लगते हैं। वहीं पर मास्टर सॉन्ग भी खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि आखिर क्या हुआ, ये सब इतनी जल्दी में है। वहीं सीन चेंज होता है। उन दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्होंने ऐना की फोटो ली थी। वो दोनों अपने फोन में अपनी फोटो देख रही होती हैं अच्छे से जूम करके कि फोटो तो काफी अच्छी आई है। तभी उनमें से एक लड़की व्हाइट टॉप वाली कहती है कि ये कितनी खूबसूरत है, मैंने इसे कहीं देखा हुआ है। वहीं दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, वो लड़की तुम्हारे सामने तो बैठी हुई है, यानी वो अपने आप को कहती है। वो व्हाइट टॉप वाली लड़की कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह रही, जो तुम्हारे पीछे ये लड़की है ना फोटो में, मैं इसकी बात कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। तभी वो ऐना को ध्यान से देखती है और कहती है कहीं ये वो तो नहीं एंजल जिसे डिजाइनर और लाफेट ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरी लड़की कहती है कि नहीं, ये कैसे हो सकती हो, ये यहाँ पर कोरिया में क्या कर रही होगी। वो लड़की कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे देखा है, चलो एक काम करते हैं, हम इसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। वहीं वो व्हाइट टॉप वाली लड़की ऐना के फोटो पर ये लिखकर डालती है कि क्या ये वही एंजल है जिसे डिजाइनर पॉल लाफेट ढूंढ रहे हैं। वहीं सीन चेंज होता है। मेडिकल चीफ को दिखाया जाता है। वहां पर ऐना को लेकर जाया जाता है। वो ऐना को देख रही होती हैं और वो हमारा हीरो वहीं पर खड़ा होता है। वो हमारे हीरो से कहती हैं कि मिस्टर जी हाँ, आप प्लीज यहाँ से बाहर जाइए। हमारा हीरो कहते हैं हाँ बिल्कुल, और वो ये कहकर ऐना को देखने लगता है। डॉक्टर फिर से कहती है कि तुम्हारे यहाँ रहने से ये जल्दी ठीक नहीं होने वाली। हमारा हीरो कहता है ठीक है, मैं समझ गया, और वो बाहर जाकर दरवाजे से देखने लगता है और अपना हाथ दीवार में भी मारता है कि ये आखिर क्या हो गया। और फिर हमारा हीरो वहीं पर बैठ जाता है। वो ऐना की बातें सोचने लगता है कि कैसे उसने ऐना को कहा था कि ये आइसक्रीम जल्दी से ले लो, तुम्हारे पापा ने ये आइसक्रीम भिजवाई है। ऐना ये जानकर खुश हो जाती है और वो कहती है हमारे हीरो से कि क्या ये सच में पापा ने भिजवाई है। हमारा हीरो कहता है कि हाँ, ये तुम्हारे पापा ने भिजवाई है। और वो ऐना का चेहरा ख्याल में सोच रहा होता है ये सोचते हुए, और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं ऐना को दिखाया जाता है। ऐना बेड पर लेटी हुई डर रही होती है। उसे सपने में दिखाई दे रहे होते हैं उसकी माँ के वक्त वाले सीन के। ऐना जब छोटी होती है वो अपनी मम्मी के कमरे में जाती है और वो दरवाजा खोलती है और वो देखती है उसकी मम्मी नीचे गिरी हुई होती है और साथ में दवाइयों की बोतल भी होती है। ऐना इधर उधर देखती है और फिर वो जैसे ही अपनी मम्मी को देख रही होती है उसे पीछे किसी के होने की आहट होती है, और जैसे ही वो पीछे देखती है, वो जो भी पीछे होता है वो ऐना के फेस पर टॉर्च मारते हैं और उसका मुंह और आंखें बंद कर लेते हैं। वहीं ऐना ये सपने में देखती है, वो डर कर उठ जाती है और अपना जो मास्क लगा होता है ऑक्सीजन का वो भी उतार देती है। तभी डॉक्टर कहती है कि मिस क्या तुम ठीक हो। हमारे हीरो को जैसे ये आवाज आती है वो ऐना को दरवाजे से देखने लगता है। वो डॉक्टर ऐना के पास
पास बैठ जाती है और कहती है कि आप शांत हो जाओ थोड़ा सा, और कहीं आपको दर्द वगैरह हो रहा है क्या। ऐना कहती है नहीं। हमारा हीरो ऐना को दरवाजे से देख रहा होता है। ऐना दरवाजे की तरफ देखती है। फिर वहीं वो डॉक्टर ऐना को दवाइयाँ देती है और ऐना कहती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। वो डॉक्टर बताती हैं कि तुम मेडिकल रूम में हो और ये जेएसएस का हेडक्वार्टर है और मिस्टर जीहा तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं पार्क से। अगर वो एक भी मिनट लेट हो जाते तब शायद तुम्हारी जान बचनी मुश्किल हो जाती। हमारा हीरो बाहर से ऐना को देख रहा होता है। ऐना दरवाजे की तरफ देखती है और उसे याद आता है कि कैसे हमारे हीरो ने उसे अपने मुंह से सांस देकर उसे बचाया है। ऐना फिर वहीं पर बैठी रहती है। तभी डॉक्टर बाहर आ जाती हैं और हमारा हीरो डॉक्टर के पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी साइड से ऐना की बॉडीगार्ड होती है और उनके घर पे जो महिला रहती है वो दोनों आती है। ऐना की बॉडीगार्ड आकर मालूम करती है कि अब सिचुएशन कैसी है। डॉक्टर उन्हें बताती है कि मैंने एलर्जी कम करने के लिए दवाई दे दी है। वहीं हमारा हीरो आता है पीछे से। वो डॉक्टर से कहता है कि हमें नहीं लगता, हमें इसे और भी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। डॉक्टर कहती है कि मुझे पता है, मैं डॉक्टर हूँ और हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। और रही बात इसके शरीर की, वो तो कुछ दवाइयों से ठीक हो जाएगा, पर इसकी दिमागी हालत इतनी ज़्यादा सही नहीं है और मुझे नहीं लगता ये इस तरह की परिस्थिति में अगली बार क्या करेगी। और मुझे लगता है इसे एक दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आप सबको इस पर जो ना और भी अच्छी से नज़र बनाकर रखनी होगी। हमारा हीरो जैसे ही ये सुनता है वो वहाँ से चला जाता है और तभी जो मीरैन होती है वो डॉक्टर से मालूम करती है कि क्या इसने कुछ मेरे बारे में कुछ कहा क्या कि मैंने इसे परेशान किया या ऐसा कुछ। वहीं दूसरी जो महिला होती है वो मीरैन से कहती है कि तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया, तुम किस तरह की बातें करी। उसकी तबीयत सही नहीं है और वो तुम्हें लगता है इस तरह की बात करेगी और वो उस पर गुस्सा करने लगती है। वहीं डॉक्टर भी इस तरह की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती हैं। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।